नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक कीड़ा में। और आज से हम एक वोकैब की जो है एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वोकैब विद रूट वर्ड्स। जिसका नाम क्या है दोस्तों? वोकैब विद रूट वर्ड्स। ठीक है, यानी इस सीरीज में हम क्या करेंगे, डेली जो है 5 वर्ड्स जो है पढ़ेंगे विद रूट वर्ड्स, जिसमें हम डेली 5 वर्ड्स पढ़ेंगे विद रूट वर्ड्स। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, हमारा सबसे पहला जो रूट वर्ड है वो क्या है दोस्तों? वो है मैल। क्या है? मैल। तो मैल एक लैटिन वर्ड है और जिसका जो मीनिंग होता है वो होता है बैड या एविल। ठीक है, यानी बुरा। ठीक है, जैसे कुछ वर्ड्स देख लेते हैं इस रूट वर्ड से रिलेटेड। जैसे हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है मेलिनमेंट। क्या है दोस्तों? मेलिनमेंट। तो देखिए, इसमें एक रूट वर्ड आ गया मैल। आपको बता दूं कि ये जो मैल रूट वर्ड है ये क्या है? ये एक नेगेटिव रूट वर्ड है। अगर कहीं पे भी आता है तो ये एक नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, तो मेलिनमेंट, तो हमको मालूम हो गया कि मैल का मतलब क्या, बैड या बुरा। तो यानी देखिए, हमने स्टार्टिंग में ये रूट वर्ड देखने से हमको पता चल गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बुरी चीज की बात हो रही है। तो मैलिनमेंट का जो मीनिंग होता है डिफेम समथिंग या समवन बैडली। ठीक है ना? डिफेम समथिंग या समवन क्या? बैडली। तो किसी भी चीज को या किसी भी व्यक्ति को बुरी तरीके से क्या करना? डिफेम करना, यानी बदनाम करना। ठीक है, उसको बोलते हैं मेलिनमेंट। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं मेलिनमेंट से रिलेटेड। जैसे 20 years ago मॉडर्न आर्किटेक्चर वॉज मच मेलाइन। 20 साल पहले जो आधुनिक वास्तुकला थी वो क्या थी? बहुत ही ज्यादा बदनाम थी। ठीक है ना? मच मलाइन का मतलब होता है बहुत ज्यादा बदनाम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? निजीकरण। तो प्राइवेटाइजेशन हैज बीन मच अटैक, मैलाइंड एंड मिसरिप्रेजेंटेड। तो जो प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण पे मच अटैक, बहुत ज्यादा अटैक किया गया। ठीक है, और मैलाइन किया गया यानी उसको जो है बदनाम किया गया, और मिसरिप्रेजेंटेड यानी और उसे बुरी तरीके से बदनाम किया गया, गलत तरीके से उसे, ठीक है, बदनाम किया गया। योर बिहेवियर एक्सरसाइज अ मैलाइन इन्फ्लुएंस ऑन द चिल्ड्रन। योर बिहेवियर एक्सरसाइज, आपका जो व्यवहारिक तरीका है, अ मैलाइन इन्फ्लुएंस ऑन द चिल्ड्रन। आपका जो बिहेवियर एक्सरसाइज है, जो आपका व्यवहारिक तरीका है, वो बच्चों पे क्या? बुरा प्रभाव डाला। ठीक है, हर सपोर्टर्स से शी इज बीइंग अनफेयरली मैलाइंड इन द प्रेस। हर सपोर्टर्स से, उनके जो सपोर्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं? शी इज बीन अनफेयरली मैलाइंड इन अ प्रेस। वह अनफेयर तरीके से प्रेस में क्या है? मैलाइन है, यानी क्या है? बदनाम है। ठीक है, द पुअर मैन हैज ऑफन बीन मैलाइंड। तो जो गरीब लोग होते हैं, पुअर मैन मतलब गरीब लोग, क्या होते हैं? वो हमेशा, ऑफन मतलब अक्सर, क्या होते हैं? मैलाइंड होते हैं, यानी अक्सर जो होते हैं वो क्या होते हैं? बदनाम होते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है मेलाइस। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि जो हमारा रूट वर्ड है मैल आया हुआ है, यानी कुछ बुरे की बात हो रही है। ठीक है, तो मेलाइस का मतलब होता है इविल इंटेंशन। ठीक है ना, या बुरी इंटेंशन, उसको बोलते हैं मेलाइस। सी इज एंटायरली विदाउट मेलाइस। सी इज एंटायरली, इंटायरली मतलब पूरी तरीके से, विदाउट मेलाइस, मेलाइस मतलब दोष रहित, विदाउट मेलाइस वह पूरी तरीके से दोष रहित है या दोष से मुक्त है। ठीक है, उसको बोलते हैं विदाउट मेलाइस मतलब दोष रहित। ही स्पेंड द लेटर आउट ऑफ मेलाइस। ठीक है, ही, सॉरी, स्पेंड नहीं, ही सेंड द लेटर आउट ऑफ मेलाइस। उसने जो होता है पत्र भेजा। आउट ऑफ मेलाइस का मतलब होता है कि इविल इंटेंशन, जो द्वेष भावना से उसने क्या है? पत्र
भेजा। आउट ऑफ मैलाइस का मतलब होता है द्वेष भावना। ही सर्टेनली बियर्स यू नो मैलाइस। सर्टेनली मतलब निश्चय है, बियर्स यू नो मैलाइस, वह निश्चय ही आपसे कोई भी द्वेष भावना नहीं रखता है। चिल्ड्रन समटाइम्स डोंट रियलाइज दे आर एक्टिंग आउट ऑफ मैलाइस। चिल्ड्रन बच्चों को कुछ समय रियलाइज नहीं होता, रियलाइज मतलब उन्हें एहसास नहीं होता कि दे आर एक्टिंग आउट ऑफ मैलाइज, कि वो जो है जो काम कर रहे हैं ना वो किससे कैसे कर रहे हैं, आउट ऑफ मैलाइज मतलब वो दोस्त बेस में जाकर के वो काम कर रहे हैं, ठीक है, बेस में बुरे इंटेंशन से। द घोस्ट आर डिस्क्राइब्ड एज इफ दे बियर एक्चुअल मैलाइज टुवर्ड्स ह्यूमन। घोस्ट को इस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है, भूतों को इस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है, इस तरीके से उनका वर्णन किया जाता है जैसे कि वो सच में जो है वो ह्यूमंस के क्या है, वो ह्यूमंस के लिए वो बुरी इंटेंशन रखते हैं, मैलाइस, ठीक है, यानी इविल इंटेंशन रखते हैं। इस तरीके से जो है घोस्ट को, भूतों का वर्णन किया जाता है जैसे वो इंसानों से या ह्यूमन से जो है वो बुरी इंटेंशन रखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मैल ट्रीट। तो मैल का मतलब हमने समझ लिया बैड या इविल, और ट्रीट मतलब क्या, ट्रीट करना, यानी बैड तरीके से ट्रीट करना। ट्रीट समवन या समथिंग बैडली, किसी भी चीज को या किसी भी व्यक्ति को बैडली ट्रीट करना, बुरी तरीके से ट्रीट करना, उसको मैल ट्रीट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैड बीन बैडली मैल ट्रीटेड एज अ चाइल्ड। तो वो जो है he had been badly maltreated as a child, बचपन में उसके साथ जो है बैडली maltreated किया गया, मतलब उसे उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया, ठीक है। बैडली maltreated का मतलब होता है बुरा व्यवहार। ऑफिसर्स वर एक्यूज्ड ऑफ maltreating prisoners। तो ऑफिसर्स को एक्यूज किया गया, ठीक है, उनके ऊपर बेस लगाया गया किस चीज का, कि वो क्या कर रहे हैं, मेल ट्रीटिंग प्रिजनर्स, यानी जो प्रिजनर्स हैं या जो कैदी हैं उनके साथ जो है क्या किए, मेल ट्रीट किए, यानी उनके साथ बुरा व्यवहार किए। ही सेड दैट ही वाज नॉट टॉर्चर्ड और मेल ट्रीटेड ड्यूरिंग हिज डिटेंशन। ही सेड दैट, उसने कहा कि उसको जो है टॉर्चर नहीं किया गया था या उसके साथ मेल ट्रीटेड नहीं किया गया था, यानी बुरा बर्ताव नहीं किया गया था। कब, ड्यूरिंग हिज डिटेंशन, ड्यूरिंग हिज डिटेंशन, कारावास के समय, ठीक है। तो कारावास के समय, डिटेंशन का मतलब क्या होता है, कारावास, ठीक है। उसने कहा कि कारावास के समय उसके साथ कोई भी टॉर्चर या उसके साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं किया गया। द एनिमल वर सीरियसली मैल ट्रीटेड। तो जो जानवर होते हैं उनके साथ सच में जो है मैल ट्रीट किया जाता है, उसके साथ जो है बुरा बर्ताव किया जाता है। When you maltreat someone who has done nothing to you, you are creating an enemy that will likely treat you with similar cruelty। तो इसमें बोला जा रहा है कि when you maltreat someone, जब आप किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हो, who has done nothing to you, जिसने आपके साथ कुछ नहीं किया हुआ हो, ठीक है, कोई बुरा बर्ताव नहीं किया होगा, यू आर क्रिएटिंग एन एनिमी, तो वास्तव में क्या कर रहे हो आप, एक दुश्मन क्रिएट कर रहे हो, पैदा कर रहे हो, दैट विल लाइकली ट्रीट यू विथ सिमिलर क्रुएल्टी, जो कि आपको सेम तरीके से क्या करेगा, आपके साथ क्रुएलिटी करेगा, यानी बैड बिहेवियर आपके साथ करेगा। आप ऐसे दुश्मन को पैदा कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है मैल फंक्शन। तो मैल का मतलब क्या होता है, तो मैल का मतलब बैड या इविल, और फंक्शन का मतलब होता है क्या, वर्क, यानी वर्किंग बैडली, बुरी तरीके से कार्य करना, ठीक है। दे मस्ट हैव बीन अ कंप्यूटर मैल फंक्शन। तो मतलब अवश्य ही कंप्यूटर में क्या हो गया है, मैल फंक्शन हो गया, मतलब अवश्य ही कंप्यूटर जो है बुरी तरीके से काम कर रहा है। द ड्रग कॉज्ड अ मैल फंक्शन इन द ब्रेन। तो जो ड्रग है, ड्रग की वजह से क्या हो रहा है, मैल फंक्शन ब्रेन में हो गया, यानी ब्रेन यानी जो दिमाग है, दिमाग पूरी तरीके से काम कर रहा है, किसकी वजह से, ड्रग की वजह से, ठीक है। तो ड्रग की वजह से, ड्रग का मतलब आप दवा भी बोल सकते हो, ठीक है। द कॉज ऑफ क्रैश वॉज अ मैल फंक्शन इन द इंजन थ्रस्ट रिवर्सल, ठीक है। तो जो क्रैश
का कॉज था, क्रैश मतलब दुर्घटना, तो दुर्घटना का जो कारण था, कॉज मतलब कारण, वो क्या था, वो मेल फंक्शन की वजह से था। मतलब जो इंजन थ्रस्ट रिजर्वर है वो पूरी तरीके से बुरी तरीके से काम कर रहा था, ठीक है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, इसकी वजह से दुर्घटना हुई। फॉल्टी वायरिंग इन द ट्रेन स्टेशन कॉज्ड अ सिग्नल टू मैन फंक्शन। तो जो एक ट्रेन स्टेशन में फॉल्टी वायरिंग की वजह से, गलत वायरिंग की वजह से क्या हुई, सिग्नल जो है बुरी तरीके से काम किया। एक्सट्रीम हीट कैन आल्सो कॉज द टॉय टू मेल फंक्शन। जरूरत से ज्यादा जो हीट होती है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम हीट। तो एक्सट्रीम अगर हीट है तो वो भी टॉय को क्या करती है, एक्सट्रीम हीट की वजह से खिलौने भी जो है मेल फंक्शन करते हैं, यानी सही तरीके से काम नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड डिसमल, क्या है, डिसमल। तो मल यहाँ पे एम एल मैल आ गया, ठीक है, यानी ये बैड या इविल चीजों की बात हो रही है। तो डिसमल मतलब होता है अग्लोमी सिचुएशन, यानी एक निराशाजनक जो स्थिति है उसको बोलते हैं अग्लूमी सिचुएशन। सिचुएशन मतलब स्थिति और ग्लूमी मतलब होता है निराशाजनक। एग्जाम्पल देखते हैं, माई प्रोस्पेक्ट ऑफ रिटर्निंग टू अ सुटेबल जॉब आर डिसमल। तो एक सुटेबल जॉब की तरफ रिटर्न करना जो मेरा प्रोस्पेक्ट है, तो प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य। क्या लिखा हुआ है कि माई प्रोस्पेक्ट ऑफ रिटर्निंग टू अ सुटेबल जॉब आर डिसमल। तो सुटेबल जॉब की तरफ रिटर्न करना जो मेरा मेरी जो संभावना है, प्रोस्पेक्ट मतलब क्या होता है, संभावना, ठीक है। और डिसमल वो क्या है, वो डिसमल है यानी निराशाजनक है। इट वॉज अ डिसमल फेलियर, ठीक है, यह एक निराशाजनक विफलता है। फेलियर मतलब विफलता और डिसमल मतलब निराशाजनक। आई हैड इंटेंडेड पेइंग इनटू आवर ज्वाइंट मोर्टेज। तो मेरा आई हैड इंटेंडेड पेइंग इनटू आवर ज्वाइंट मोर्टेज, मतलब जो हमारा ज्वाइंट मोर्टेज है उसमें मैं क्या इंटेंडेड था पे करने के लिए, एज द वैल्यू स्टॉक्स एंड शेयर्स इज सो डिसमल। लेकिन क्या था, जो वैल्यू था स्टॉक्स का और शेयर का वो क्या था, इज सो डिसमल, निराशाजनक है। द विजन ही कमेंटेड वॉज डिसमल बट डीपली फेल्ट। द विजन जो उद्देश्य ही कमेंटेड, जो उद्देश्य उसने दिया था वो क्या था, वो डिसमल था, निराशाजनक था, बट डीपली फेल्ट, लेकिन उसे गहराई से सोचा गया था। ही फेल्ट डिसमल आफ्टर रीडिंग अ पीस ऑफ बैड न्यूज इन द न्यूज़पेपर। ही फेल्ट डिसमल, डिसमल मतलब निराशाजनक, उसे उसने जो है क्या, निराशा जो है महसूस हुई, ठीक है, आफ्टर अ रीडिंग ऑफ पीस ऑफ बैड न्यूज इन द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में बैड न्यूज पढ़ने के बाद वह क्या हो गया, वह निराश हो गया। तो थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।